राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। Lots of love, lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna. I am doing good. I hope you are doing well too. राधे राधे, हरे कृष्णा। जय द्वारकाधीश, श्री हरिवंश। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या एज है आपकी? 26 साल का हूँ मैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। Lots of love, lots of blessings. जय जिनेन्द्र। राधे राधे, हरे कृष्णा। Yes, everything is fine, everything is beautiful, everything is good, right? By the grace of God. राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। Thank you, thank you, thank you, thank you. Lots of love, lots of blessings. क्या बात है, क्या बात है, beautiful. राधे राधे राधे, क्या सिखाओगे? सो बेसिकली टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट द त्रिकोणा। देखिए, कल हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, जो कि D10 का वीडियो था। D10 और D30 का जो वीडियो था कि किस तरीके से आप चार्ट के अंदर ये देख सकते हो कि अगर आपके चार्ट के अंदर कुछ चीज़ अगर ख़राब बैठी है तो वो आपको फ़ायदा किस तरीके से दे रही है। तो देखिए कि चार्ट के अंदर जब भी कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, गंगणपते नमः, अगर चार्ट के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर फ़ायदा दे रही होती है। आप समझ रहे हो? फ़ायदा कैसे दे रही होती है? क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रिपरकशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे, जिन लोग, एक बहुत अच्छा कोट है, ये कोट को समझने की कोशिश करिएगा कि ईजी मैन, ये आपने हर जगह ये कोट सुना होगा, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा। और इसी तरीके से कुंडली भी काम करती है, राइट? ईजी मैन क्रिएट डिफ़िकल्ट टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम। क्या है वो कोट? किसी को पता है क्या? शायद मैं जंबल कर रहा हूँ इसके अंदर। ईजी मैन क्रिएट्स डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स ईजी टाइम, एंड ईजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स डिफ़िकल्ट टाइम्स। परफेक्ट, ऐसा था ये, राइट? तो आप देखेंगे कि ये जो कोट है ना, बेसिकली ये बहुत सत्य है। तो हर एक चीज़ को फॉलो करती है। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके चार्ट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी गई होगी, राइट, कोई भी चीज़ होगी, उसका एक रिप्लिकेशन होगा, राइट? उसका रिप्लिकेशन अच्छा भी हो सकता है, उसका रिप्लिकेशन खराब भी हो सकता है, उसका रिप्लिकेशन दोनों ही बाजू आपको देखने मिलेगा। तो कोई अगर खराब तरीके से भी ग्रह बैठा है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। ये दुनिया भोग की दुनिया है, राइट? तो बेसिकली आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी, जैसे कि मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को, कि जब भी नीच का ग्रह सूर्य के साथ कनेक्ट हो जाए, राइट, स्पेशली स्पेशली नीच का सूर्य जब भी राहु के साथ कनेक्ट हो जाए, ये दूसरा सूत्र है। जब भी नीच का ग्रह नीच का सूर्य राहु के साथ कनेक्ट होगा तो एक्सेसिव फेम देता है इंसान को, राइट? बट वो फेम की जो ये है भरपाई है, वो इंसान परिवार से करता है, परिवार से दूर जाकर करता है, या फिर परिवार से बेसिकली उसको दूर जाना पड़ता है, उसको स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो उसके पास फेम तो बहुत होता है, उसका नाम भी बहुत होता है, बट उसके ऊपर परिवार का इतना बोझ होता है ना कि उसको हमेशा परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है बेसिकली। पर उसको फेम बहुत अच्छा मिलता है, ही गेट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फेम, राइट? तो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फेम कहाँ से आ रहा है बेसिकली? आप देखो कि नीच का सूर्य राहु से कनेक्ट जब भी होगा ना, तो वो दो तीन तरीके से ही कनेक्ट हो सकता है। राहु के साथ ट्राइन के साथ कनेक्ट होगा, या तो राहु के साथ नक्षत्र वाइज कनेक्ट होगा, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, राइट? क्योंकि सूर्य नीच का हो जाएगा, राहु के नक्षत्र में हो गया, स्वाति के अंदर हो गया, और फिर राहु के साथ उसने बहुत बढ़िया योग बना दिया। ऐसी माराडोना की कुंडली के अंदर है, शाहरुख खान की कुंडली के अंदर है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने एक्सटेंसिव नेम फेम जिन लोगों को मिला है, उनकी कुंडली के अंदर आपको ये योग देखने मिलेगा, राइट? तो ये वही है, इजी टाइम क्रिएट वीक मैन क्रिएट टफ टाइम क्रिएट टफ मैन, एंड टफ मैन क्रिएट इजी टाइम्स। यही मेरा कहने का मतलब था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे हर एक चीज़ की ना एक कॉस्ट होती है लाइफ के अंदर। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। अब वो जो कॉस्ट होती है ना, वो आप ग्रहों के माध्यम से कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश करते हो। जैसे आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल शनि की कॉस्ट है, तो शनि की कॉस्ट आप काम करके निभाओगे। जितना आप कर्म करोगे और स्पेशली फिजिकल हार्डवर्क जितना करोगे ना,
उतनी आपकी उसकी कॉस्ट कटिंग होगी, राइट? ग्रह बेसिकली नीच का कब होता है? ग्रह नीच का तब होता है जब उससे रिलेटेड आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा चुकानी होती है। इसीलिए नीच का मंगल जो होता है ना, वो किसकी कॉस्ट चुकाता है? वो इमोशन की कॉस्ट चुकाता है। मेरी बात प्लीज समझिएगा, आप रेमेडीज बना पाएंगे इससे। ये ज्योतिष का कोर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सच में ज्योतिष का कोर है। इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो आप कार्मिक डेट को एनालाइज कर पाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पिछले जन्म अगले जन्म जाने की, अगर नीड आपको नहीं है तो। हर एक ग्रह जो है ना, बेसिकली ये किसी ना किसी प्रकार से अपना जो है वो ऋण चुकाने के लिए आया है, राइट? हर एक। तो आप देखो, जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है ना, तो वो उस तरीके से उसकी उसकी बेसिकली उस इंसान की जो बेसिकली एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, मंगल अगर नीच का हो जाता है ना, ऐसा इंसान, मंगल नीच का होगा मतलब क्या? ऐसा इंसान अपने शरीर का जो कर्म है वो इमोशन के थ्रू चुकाता है। अपने शरीर का कर्म इमोशन के थ्रू चुकाता है। डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा होगा तो वो बहुत अच्छे से कर्म को चुका पाता है, राइट? और अगर डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा होगा तो वो इंसान अच्छे से उस कर्म को बेसिकली नहीं चुका पाता है। नीच का जो शनि है, वो कर्म करके अपने बेसिकली अपने अपनी बॉडी का यूज करते हुए हार्ड वर्क करके, यानी कि फिजिकल हार्ड वर्क करके। मंगल नीच का इमोशनल हार्ड वर्क करवाता है, राइट? इमोशनल टेंडेंसी देता है, इमोशनल हार्ड वर्क करवाता है। और शनि जो है बेसिकली वो फिजिकल हार्ड वर्क करके आपको कहीं ना कहीं कर्म कर्म का आपका भुगतान होगा। नीच का जो बृहस्पति है, नीच का बृहस्पति, वो लोगों को सिखाकर अपने ऋणानुबंधन से मुक्त होगा। नीच का बृहस्पति क्या मतलब? अब आपको बृहस्पति देना है, यू हैव टू गिव आउट अ लॉट ऑफ बृहस्पति। आपको बृहस्पति देना पड़ेगा, बृहस्पति देना पड़ेगा। यानी कि क्या? इसीलिए आप देखेंगे नीच का बृहस्पति होता है कुंडली के अंदर, और अगर शनि अच्छा बैठा हो, डिस्पोजर, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं ऐसे लोग। इनका सिखाना इनका काम है, बट इनको बहुत लोगों को सिखाना होता है। बहुत लोगों को इनको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा वो बृहस्पति का ज्ञान, क्योंकि नीच का ग्रह बैठा हुआ है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे किसी का नीच का शुक्र अगर बैठा हुआ है, राइट? नीच का शुक्र बैठना यानी कि क्या? कि अब उस ऐसा इंसान ना, आप देखिए नीच का शुक्र वाला जो होता है ना, अनलेस एंड अनटिल ये शनि से पीड़ित हो जाए, या फिर ये 6 8 12 के अंदर ही नीच का हो जाए। इन कंडीशंस के अंदर भी ये सत्य है, बट शनि का एक अलग केस है इसके अंदर, एर्थ लॉर्ड का एक अलग केस है इसके अंदर। अगर नीच का शुक्र एर्थ लॉर्ड और शनि से अगर पीड़ित नहीं है, और अगर नीच का हो जाए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप जरूर इस चीज को पाएंगे, दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैव टू पे द डेट बाय बीइंग इन द लाइफ ऑफ मेनी मेनी पीपल। ऐसा जो इंसान होता है ना, या तो वो अपने वीनस के थ्रू, यानी कि अपने बेसिकली अपने हेल्थ के थ्रू पे करता है, क्योंकि वीनस जो है ना, वो आपके बेसिक हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके 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 शरीर के अंदर जो धातु है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट? अपने शरीर के धातु को रिप्रेजेंट करता है वो। तो ऐसा इंसान या तो अपने शरीर के धातुओं के थ्रू पे करता है अपना ऋण, या फिर वो किसी किसी के साथ रिलेशनशिप में आकर ऋण पे करता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। नीच का शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव के अंदर। नीच का शुक्र चंद्रमा के साथ अष्टम भाव के अंदर बैठा है। लेडी कॉल करती हैं, और लेडी से मैं नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, अचानक से फोन के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी आवाज के अंदर एक एक बहुत ही उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट समझ नहीं पा रही हैं बेसिकली। तो वो क्या कहती हैं कि लड़के की शादी हो चुकी है, वो उस लड़के के साथ प्यार में है। लड़का जो है वो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा है, बट लड़के की बेसिकली शादी हो चुकी है, राइट? और उसके बाद में वो लड़का उनके साथ प्रेम में पड़ गया। अब उनको पता है कि ये गलत है, बट तो भी वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही है। लड़का छोड़ने के लिए राजी नहीं है। लड़के को बहुत दिक्कत आ गई है, कुछ ना कुछ लड़के के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। लड़के के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है किसी मामले का, क्योंकि लड़के ने कुछ किया नहीं है गलत, बट उसकी बीवी ने उस पर कुछ इल्जाम लगा दिया है। ऐसा पूरा का पूरा ये केस है बेसिकली। तो वो बोलती है मुझे आकर के, यार सर मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ बेसिकली, मैं इसको जो है बेसिकली आई डोंट वांट टू लीव दिस पर्टिकुलर पर्सन, राइट? अब ये जो बुद्धि आती है, ये बुद्धि दया की बुद्धि नहीं है, आप समझो। ये बुद्धि विनाशकारी बुद्धि है, आप समझ रहे हो? ये विनाशकारी बुद्धि है। तो भगवान क्या करते हैं ना, जब भी कोई ग्रह को नीच करते हैं, और अगर उसके डिस्पोजिटर को भगवान आपको स्ट्रॉन्ग करके दे रहे हैं, राइट, इसका मतलब भगवान आपको उससे लड़ने की ताकत दे रहे हैं, और उस कार्मिक डेट से बाहर आने की आपको एक तरीके से एक सहूलियत प्रदान कर रहे हैं आपको, कि आप उस पर्टिकुलर कार्मिक डेट से अब बाहर आ सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब मैं उनको क्या समझाने की कोशिश करूं, व्हाट कैन आई एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर लेडी? वो बोलती हैं लड़के पर केस हो गया है, वो खुद काम कर रही हैं, वो खुद काम कर रही हैं कहीं ना कहीं, और जॉब करती हैं, उनकी सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, और वो हस्बैंड के वकील का जो है बेसिकली कॉस्ट पे कर रही हैं।
और हस्बैंड की शादी हो चुकी है, मतलब किसी और का हस्बैंड उनका बॉयफ्रेंड बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली नीच का शुक्र क्या है कि आपको शुक्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है बेसिकली ऋण पे करना है। बट वो अष्टम के साथ भी कनेक्ट हो गया, वो चंद्रमा के साथ भी कनेक्ट हो गया। चंद्रमा यानी कि क्या हो गया इस कुंडली के अंदर, एक्वेरियस लगन की ये कुंडली बन जाती है, तो चंद्रमा फिर सिक्स्थ लॉर्ड भी बन गए। तो सिक्स्थ लॉर्ड का बेसिकली शुक्र के साथ अष्टम भाव के अंदर नीच का होकर बैठ जाना, तो ऋण चुकाना है बेसिकली। और उनको कोई भी इच्छा नहीं है, बड़ी स्पिरिचुअल इंसान है, बड़े स्पिरिचुअल इंसान है, उनको कोई इच्छा नहीं, वो बोलते हैं मेरे से शादी हो नहीं हो कुछ हो, ठीक है हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, बट मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर भरपाई करनी है, राइट। तो आप देखो नीच का जो शुक्र है ना बेसिकली वो आपको धन तो देता है, पर वो धन के योग बनने चाहिए शुक्र के साथ, द्वितीय के साथ, पंचम के साथ, 11वें के साथ, तब जाकर जीवन के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी वृद्धि आती है। नहीं तो नीच का जो ग्रह होता है ना वो इस जन्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको कार्मिक डेट आपको पूरा करवाने आया है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान का कार्मिक डेट ही बहुत बड़ा हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज मेंट टू बिकम वेरी वेरी फेमस, इफ अ पर्सन इज मेंट टू सर्व अ लॉट ऑफ पीपल, देन यू विल सी फ्रॉम दिस आईज हियर, फ्रॉम दीज पर्टिकुलर आईज आपको ऐसे देखने मिलेगा कि यार ये इंसान इतना फेमस है, ये इंसान के पास इतना काम है, इसके पास इतनी शोहरत है, इसके पास इतनी इज्जत है, लोग इसको आकर इतना बोलते हैं, इतना करते हैं इसके लिए, आपको सब दूर से दिखेगा। बट अगर आप उस इंसान के जीवन के अंदर झांक कर देखोगे तो उस इंसान के जीवन के अंदर फ्रीडम ही नहीं होगा। पर आज की तारीख के अंदर ये इंसान बहुत लकी होगा। क्यों ये इंसान इतना लकी होगा? क्योंकि पर्टिकुलरली उसके पास कर्म है करने के लिए, वो खाली नहीं बैठा। और खाली नहीं बैठा है मतलब वो कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है। तो नीच के ग्रह भी होता है ना, वो इस तरीके से ऋणानुबंधन के अंदर आते हैं। तो नीच का शुक्र आप समझ रहे हो क्या हो रहा है नीच के शुक्र के साथ, कि अब शुक्र से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ देना है। इसीलिए आप देखेंगे नीच का शुक्र, जब भी नीच का शुक्र हो जाए और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध अगर अच्छे कंडीशन के अंदर 1 5 9 के अंदर सूर्य के साथ आकर बैठ जाए, यानी कि 1 5 और 9 का जब भी, देखिए बुधादित्य योग हर एक की कुंडली में नहीं बनता है। बुध आदित्य योग कुंडली के अंदर अगर बन रहा है तो इसका मतलब कब बनेगा, मैं आपको 3 4 चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो आप में से 90% की कुंडलियों के अंदर बुध और आदित्य साथ में होंगे, ठीक है, यानी कि सूर्य और बुध साथ में होंगे। आप जब भी कहीं पर भी जाओगे तो आपको एस्ट्रोलॉजर्स पंडित जी यही बोलेंगे कि कुंडली के अंदर सर शानदार योग बना है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, राइट। और वो बोल रहे हैं कि सर बुध और आदित्य योग तो बना हुआ है, बट ना मेरे जीवन में मुझे बुध दिख रहे हैं, ना मेरे जीवन के अंदर मुझे आदित्य दिख रहे हैं। बुध और आदित्य दोनों अलग अलग चले गए। एक तो इंसान ने इतना बढ़िया मुझे एक बोला कि सर मैं कितना वेट करूं, इतना हंसे हम उस कंसल्टेशन के अंदर, कि बोलते हैं कि सर मैं कितना और वेट करूं, सर वेट कर करके मैं वेटर बन गया हूं। अब मैं उसको क्या बोलने की कोशिश करूं, मैं बोलूं कुंडली में योग है नहीं है क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ लोग, कुछ योग ही ऐसे होते हैं। ये कितनी कितनी हास्यास्पद बात है ये कि सर कितना वेट करूं, सर अब वेट कर करके, सर वेटर भी इतना वेट नहीं करता है जितना मैं वेट कर चुका हूं। तो बोलता हूं ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे बुधादित्य योग अब फलित होगा। बुध के अंदर ना, बुध के अंदर सूर्य की दशा आ रही है, सूर्य के अंदर बुध की दशा आ रही है। अब एकदम क्रेजी काम हो जाने वाला है हमारा। अब देखना बिजनेस कैसे दौड़ेगा। बुधादित्य योग उन्हीं कंडीशन के अंदर बनता है कि बुध कुंडली के अंदर मारक ना हो, ठीक है, पहली बात, बुध कुंडली के अंदर मारक ना हो। दूसरा आप देखेंगे बुध अगर कुंडली के अंदर मारक भी है तो सूर्य इस बुध को डोमिनेट करना चाहिए। 1 5 और 9 के अंदर अगर ये ग्रह साथ में आकर बैठ गए सम अच्छी राशि के अंदर तो ये योग बनाते हैं। दशम के अंदर ये योग बना सकते हैं। 11वें के अंदर जब भी ये योग बनेगा तो 70 से 80% ही काम करेगा अगर राहु कुंडली के अंदर पॉजिटिव बैठा हुआ है तो। इन्हीं कंडीशंस के अंदर बुधादित्य योग बनता है बेसिकली। आप समझ रहे हो, कुंडली के अंदर बुधादित्य तो योग, हर एक की कुंडली के अंदर बुध और आदित्य तो साथ में ही बैठे हुए हैं, उनको लगता है और बुधादित्य योग एक बहुत ही प्रोमिनेंट योग है, इट इज नॉट अ नॉर्मल योगा। तो हर एक की कुंडली के अंदर अगर ये योग बनने लग गया तो फिर हर एक का जीवन इतना नॉर्मल क्यों है। बुध आदित्य योग जो होता है ना वो बचपन से ही काम करता है। बुध आदित्य योग का कभी एक्टिवेशन नहीं होता है। जिस तरीके से कुछ ग्रहों को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, राइट, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। शुक्र कब एक्टिवेट होता है? जब आपके जीवन के अंदर कोई महिला आती है, आपके भाई की शादी हो गई, जीवन के अंदर नई महिला आई है, आपके जीवन के अंदर बेसिकली आपकी खुद की वाइफ जब आ गई है, जब आपके जीवन के अंदर कोई भी ब्याह करके जब नया इंसान घर पे आता है, ये कुछ एक्टिवेशन के मोमेंट्स होते हैं शुक्र के। बट आप इसी चीज की अगर आप बात करोगे कि बुध कब एक्टिवेट होता है, बुध एक बच्चे का कारक है, आप पैदा ही बच्चे के जैसे हुए हो, राइट। बुध जो है वो एक बच्चे का कारक है, तीसरे भाव को वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो बुध बेसिकली बच्चे का कारक है और आत्मा आपके अंदर से बहुत पहले से आई है। आपने कभी सुना है कि सूर्य एक्टिवेट होगा तब ये इंसान पॉलिटिशियन बनेगा? नहीं बनेगा। वो सूर्य एक्टिवेट होता है ना वो बचपन से ही अखड़ू होता है, बचपन से ही वो इंसान के अंदर एक ईगो आपको देखने मिलेगा। बचपन से ही आप देखेंगे कि वो एक क्या बोलते हैं,
बचपन से आप देखेंगे ही विल हैव वो सूर्य का स्टेटस उसके चेहरे पर दिख कर आएगा, आप उसको नकार नहीं सकते। उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो दोनों ग्रह हैं, बुध और आदित्य, ये बेसिकली बचपन से ही एक्टिवेटेड होते हैं। ऐसा इंसान भले ही गरीब घर के अंदर जन्म ले, बहुत अमीर घर के अंदर बहुत अमीर बनता है, आगे जाकर बहुत अमीर घर बनाता है, अपने घर को बहुत बलशाली बनाता है। दूसरा जो ऐसा इंसान होता है, अपने पिता के साथ इसकी बहुत अच्छी जमती है। अपना जो पिता होता है ना, पिता के साथ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी जमती है। अगर वो पिता से दूर भी चला जाए, पिता से अगर उसका दूर जाना भी लिखा हो, लग्नेश नवम के अंदर ऐसा इंसान आप मैंने देखा है कि एरीज लगन की कुंडली चौथे भाव के अंदर चंद्रमा, लग्नेश जो है नवम भाव के अंदर बैठा है, पंचम भाव के अंदर सूर्य बुध साथ में आकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। ये इंसान अपने पिता से दूर चले गए 18 साल की उम्र में, अभी 40 की उम्र होने आई है, बट पिता से रोज बात करते हैं फोन पे। मूलांक है इनका नंबर 1, 1 नंबर का मूलांक है इनका। जीवन में जब से ये घर से बाहर निकले हैं, जब से जीवन में से घर से बाहर निकले तब से राइज ही किए जा रहे हैं। पिता को भी इन्होंने कहीं ना कहीं सेट कर दिया। ऐसा इंसान ईगोइस्टिक होता है, ऐसा इंसान अपने कर्म प्रधान सिद्धि के थ्रू अपने आगे बढ़ता है, बहुत कर्मठशील होता है। ऐसा इंसान सुबह जल्दी उठता है। जब भी आप देखोगे बुध और सूर्य साथ में होगा, ऐसे इंसान को जीवन के अंदर मेजरली राइज ही देखने मिलती है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड योगा। बट ये योग ना कुंडली के अंदर बनना चाहिए। अगर ये कुंडली के अंदर योग देखो कब कब कम बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुंडली में बुधादित्य योग है, इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ रहा, पहली बात। दूसरी बात, पिता से नहीं बन रही है। तीसरी बात, इंसान जो है वो बहुत एक्सट्रीमली इगोइस्टिक हो गया है तो भी नहीं काम करेगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो बेसिकली पॉइंट्स को माइनस में करते जाएंगी। जैसे कि 100% अगर योग बन रहा है तो उसके बाद में ये बेसिकली माइनस होते जाएगा ये सब चीजें। एक और आपको मैं सूत्र बताता हूं, अगर इस पर्टिकुलर योग को बृहस्पति देख ले तो ऐसे इंसान की जीवन भर चांदी होती है, मरते दम तक ऐसा इंसान पैसा बनाता है। अगर बृहस्पति इस योग को देख ले, यानी कि बृहस्पति इससे पंचम नवम या सप्तम चले जाए, अगर बृहस्पति इस पर्टिकुलर ग्रह से पंचम नवम या सप्तम चले जाए, ऐसा इंसान मरते दम तक पैसा कमाता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने डेथ बेड तक पैसा कमा रहे थे, डेथ बेड तक। माई ग्रैंडफादर वॉज वन ऑफ देम। कि डेथ बेड तक उन्होंने पैसा कमाया, यानी कि बेसिकली क्या कि बंद कर भी दिया, सब कुछ कर दिया, बट ही ऑलवेज हैड बेसिकली थिंग्स। तो आज जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है ऐसे इंसान के अंदर। द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ईगो, द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कि मैं खुद से कुछ करके बताऊंगा, मैं खुद से। तो बचपन से ही वो ट्रेट इंसान के अंदर होता है। और ऐसा इंसान बृहस्पति अगर देख लेना तो ये खुद कितनी ही खराब कंडीशन के अंदर आ जाए, जीवन के अंदर कभी हैंड टू माउथ नहीं होता ऐसा इंसान। उसका धंधा चले, उसका धंधा नहीं चले, उसके धंधे के अंदर कुछ हो, उसके धंधे के अंदर कुछ ना भी हो, वो हमेशा हमेशा वो पैसा बनाता है, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। कितनी ही जीवन के अंदर दुख परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, त्रिकोण का संबंध भी यही करेगा। क्योंकि त्रिकोण, देखिए सर, समझने की कोशिश करिए, बृहस्पति अपने आप के साथ, ये त्रिकोण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बृहस्पति ही त्रिकोण बनाता है। बृहस्पति अगर त्रिकोण में चला गया तो वो एस्पेक्ट डालेगा ही डालेगा। कितनी सिंपल बात है ये। बाकी किसी का संबंध नहीं बनता, बृहस्पति अकेला त्रिकोण का संबंध नेचुरली बनाता है। क्योंकि बृहस्पति पंचम नवम को ही देखता है और पंचम नवम ही त्रिकोण होता है। या तो साथ में आके बैठेगा या तो पंचम नवम की बात करेगा। तो बृहस्पति पंचम नवम के अंदर आकर देखेगा तो सही ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बुधादित्य योग जो होता है ना, ये वेल्थ भी देता है, ये स्टेटस भी देता है, ये आत्मा का उद्धार भी देता है, ये बहुत बढ़िया ताकत भी देता है, और इंसान को कम उम्र के अंदर ही बहुत ज्यादा मैच्योर भी बना देता है। एट द सेम टाइम छल कपट से इंसान को बचाकर रखता है, ये इंसान को मोक्ष की तरफ भी लेकर जाता है। इस इंसान की अगर दशा भी अच्छी चल रही है ना अगर, तो आप मानकर चलिए कि ऐसा इंसान जो है ना जीवन के अंदर राइज करने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसा इंसान डोमिनेट करता है। अब ये देखिए कितना अच्छा योग है, और ये एक ऐसा योग है, सिद्ध योग भी है ये एक बुधादित्य योग। कि इसके अंदर होता क्या है ना बेसिकली, कि बुधादित्य योग के अंदर ना आपको हर प्रकार की सक्सेस मिलती है, हर प्रकार की सक्सेस। आप समझ रहे हो कितना खूबसूरत है ये योग? हर प्रकार की सक्सेस यानी कि क्या? ऐसे इंसान को आप समाज के अंदर रखो, ये समाज के अंदर भी ढल जाता है। ऐसे इंसान को आप समाज के बाहर रखो, समाज के बाहर रहकर किस तरीके से टैक्टिक्स यूज करनी है इसको वो भी आ जाता है। ऐसे इंसान को आप झगड़े के अंदर भी डाल दो, वो झगड़े से भी बाहर आ जाएगा, यानी कि वो ऑफेंसिव चीजों से भी वो बाहर आ जाएगा। ऐसे इंसान को आप प्रेम में भी डाल दो, वो प्रेम में भी पड़ जाएगा। ये योग की सबसे खास बात यह है। क्यों सबसे खास बात यह है? क्योंकि ऐसा इंसान बच्चे की जगह पर बच्चा बन सकता है, बड़े की जगह पर ऐसा इंसान बड़ा बन सकता है। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट के अंदर से एक आता है, सबसे बड़ा प्लैनेट है वो। आप समझ रहे हो? शनि और सूर्य ये दोनों ओल्ड प्लैनेट्स है। शनि, सूर्य, बृहस्पति ये यंग प्लैनेट्स नहीं कहलाते हैं।
ये बेसिकली दीज आर ओल्ड प्लैनेट्स, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इनकी उम्र जो है वो छोटी उम्र नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी ये ग्रह अगर कुंडली के अंदर हायर डिग्री के अंदर आकर बैठ गए ना तो इंसान बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। बट ये ग्रह अगर लोअर डिग्री पर बैठे हो ना तो इंसान सीखता है धीरे धीरे करके, मजे ज्यादा करता है बेसिकली। ये छोटी छोटी डिग्री सिस्टम की चीजें हैं जो वाई ओल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई इट इज ओल्ड। सैटर्न को ओल्ड क्यों कहा गया है, सैटर्न की तो आप बात करके देखो, वाई ओल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले क्या बनता है सोलर सिस्टम के अंदर। हम सोलर सिस्टम के अंदर सन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं हर सोलर सिस्टम के अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नो। आप थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। सूर्य तो राजा है ना, राजा जब तक नहीं होगा तो प्रजा आएगी कहां से, प्रजा तो राजा के बाद बनती है बेसिकली, राजा पहले ही डिसाइड हो जाता है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सारे ही ग्रह आपको ओल्ड नजर आएंगे, बट जो ग्रह आपकी आत्मा के साथ जाकर कनेक्ट हो जाते हैं ना वो ग्रह वैसे ही ओल्ड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। अब आप देखोगे कि सूर्य सबसे ओल्ड ग्रह है, ठीक है, और बुध जो है सबसे यंगेस्ट प्लैनेट है। बुध जो है वो सबसे यंगेस्ट प्लैनेट है और सूर्य जो है वो सबसे ओल्ड ग्रह है। तो ये अगर योग अच्छे तरीके से फलित हो जाए, यानी कि बुध और सूर्य दोनों ही कुंडली में पॉजिटिव तरीके से अगर बैठे हुए हैं किसी भी प्रकार से, तो आप क्या देखेंगे, ये योग कैसे फलित होगा फिर। ये योग फिर बहुत अच्छे तरीके से फलित होगा क्योंकि इंसान अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के हिसाब से बेसिकली स्विच कर पाएगा। इंसान अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के हिसाब से स्विच कर पाएगा, कितनी ही खराब परिस्थिति आ जाए। राजयोग है ये योग। तो कई बार मैं देखता हूं ना कुंडली के अंदर सूर्य पंचम भाव का मालिक है, बुध पंचम भाव का मालिक है। सूर्य और बुध जो योग बना रहे हैं कुंडली के अंदर बेसिकली, वो अगर ऐसा योग बनाए कि सूर्य पंचम का हो या बुध अगर पंचम का बैठा हो या फिर नवम का अगर बैठा हो, इस तरीके से अगर योग बनाए तो मुझे समझ में आ जाता है ऐसे इंसान के पास अब पंचम भाव की ताकत भी है, बुध की ताकत भी है, सूर्य की ताकत भी है। अब उसका आगे बढ़ना मैंडेटरी है क्योंकि उसका पूर्व पुण्य जो है वो बहुत बलशाली तरीके से बैठा हुआ है। और इसके अंदर भी एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये योग बहुत एक्स्ट्रा फलित कब होता है, यानी कि ये योग अब इतना बढ़िया काम करेगा कि अब ऐसे इंसान को पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब बृहस्पति बेसिकली, जब बृहस्पति ऐसे कुंडली के अंदर ये सूर्य और बुध को देख ले और सूर्य इस बुध की डिग्री से आगे बैठा हो, सूर्य जब इस बुध की डिग्री से आगे बैठा हो और कंप्लीटली भी बुध को कंबस्ट नहीं कर रहा हो, तब जाकर यह बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग की सबसे खास बात पता है क्या है कि ये एक्स्ट्रा रिस्क टेकर्स नहीं होते, ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आपको दिखेंगे बुधादित्य योग वाले स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा काम करते हुए, 500 करोड़ का काम करते हुए दिखेंगे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं जानता हूं यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इंडियन ही है हमारे, 500 करोड़ की डिलीवरी तो ऐसे लेते हैं वो मार्केट के अंदर, यूएस के मार्केट के अंदर जैसे कि हलवा हो। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस। कभी भी ऐसा मत समझिएगा, कभी आपको लगता है ना कि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, कभी अपने आप को ऐसे इतना सेटिस्फाई नहीं होने दीजिएगा महीने से, क्योंकि आपसे कोई बहुत बड़ा वहां पर बैठा हुआ है जो 500 करोड़ की डिलीवरी एक महीने में ले लेता है, और उससे भी बहुत बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जो कि 5,000 करोड़ की डिलीवरी भी एक झटके में ले लेते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ठीक है। तो कुंडली के अंदर बुधादित्य योग बना हुआ है। अब ना उनकी बहुत उनका उनका छोटा भाई है कुंडली के अंदर जिसका बुध जो है वो सूर्य से अलग बैठा हुआ है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल को समझ जाओगे ना तो बुधादित्य योग आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर इंसान है ना जो 500 करोड़ की डिलीवरी लेकर बैठते हैं, इनकी कुंडली में भी ये भी बहुत अच्छा रिस्क एपेटाइट है, बट इनको ना बैंक के अंदर पता है कि इनके पास बहुत पैसा पड़ा है। इनको पता है ये रिस्क उतनी ही लेते हैं जितने रिस्क ये निभा पाए, जितनी रिस्क। तो ये कुछ नया स्ट्रैटेजी ट्राई नहीं करते, नई स्ट्रैटेजी धीरे धीरे करके मतलब सोच संभल कर कदम रखते हैं, बड़ा लॉस नहीं फेस करते। और इनका ही वो भाई है, ठीक है। बुध 11वें भाव का बैठा है, सूर्य दशम भाव का बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो न है ना, बुध अलग बैठा हुआ है सूर्य से, तो उसको हमेशा कुछ अलग करना है। अब इन दोनों की जमती नहीं है। वो बोलता है कि, और वो जो छोटा भाई है ना वो ज्यादा पैसा कमा रहा है बुधादित्य योग वाले से, क्योंकि उसकी कुंडली में बुध भी अच्छा बैठा है, सूर्य भी अच्छा बैठा है, और वो कुछ हटके करना चाहता है। बट जब उसकी दशा नहीं सही चलेगी ना, जब दशा सही नहीं चलती, तब बुधादित्य योग आपको बचाता है। अब इसकी दशा सही चल रही है तो ये क्या है, अलग क्रिएटिव बनकर ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो बुध जब सूर्य से अलग हो जाए, राइट, तो इसका मतलब ऐसा इंसान एक्सट्रीमली क्रिएटिव बन जाता है। ऐसा इंसान बोलता है अब मैं सोसाइटी के तौर तरीकों को फॉलो नहीं करूंगा। ऐसा इंसान बोलता है कि मैं अब अपनी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करूंगा। नाउ आई डोंट वांट टू फॉलो एनीबॉडी। वो फॉलो नहीं करेगा सिस्टम को। बट ये कब काम करता है, जब इंसान का भाग्य अच्छा हो। इसीलिए मैं तीन ही चीजें बोलता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध अकेले बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, और अगर आपका भाग्येश जो है वो बलशाली कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, चाहे जितनी चीजें ट्राई करो, बढ़िया से ट्राई करो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डाउनफॉल आएगा ना तो आपको आपका भाग्येश बचाएगा। इसीलिए नवमेश जो होता है ना कुंडली के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नवमेश जितना इंपॉर्टेंट ग्रह और कोई नहीं है कुंडली के अंदर। खैर, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो है, सब 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 ग्रहों को अलग अलग ड्यूटी दी गई है। जैसे आपकी
घर के अंदर फादर की बेसिक ड्यूटी होती है कि वो बाहर का सब देखे, मदर की बेसिक ड्यूटी होती है कि वो घर को संभाले, भाई बहन की बेसिक ड्यूटी होती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, आपको अच्छे से देखें या वगैरह, हर एक की एक ड्यूटी होती है, बेसिक ड्यूटी होती है, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे भाग्येश की जो ड्यूटी है ना आपकी कुंडली के अंदर, नवम भाव के मालिक की जो ड्यूटी है, वो सिंपल ड्यूटी ये है कि जब भी जीवन के अंदर कोई बड़ा धक्का आए और जब आप गिरो नीचे, तब आपको एक तकिया और एक कुशन बना के दे दे वो, तब वो आपको एक कुशन बना कर दे दे। अगर कुंडली के अंदर बुध और सूर्य अलग अलग बैठे हुए हैं और अगर नवमेश अगर स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो ये इसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है ना, वही इसको कहीं ना कहीं बेसिकली राइज दे देती है, कहीं ना कहीं वही इस इंसान को आगे लेकर चले जाती है। बट यही नवम का मालिक जो बेसिकली अच्छा नहीं बैठा हुआ है अगर, तो प्रॉब्लम देखने मिलती है। अब इस कुंडली के अंदर तो नवम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो इंसान तो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव है। ऐसा इंसान जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा, वैसे भी आप देखेंगे कि एक दिल के अंदर उसके एक बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, राइट। कि कंटिन्यूसली कुछ लोग होते हैं ना जो थकते नहीं, हारते नहीं। प्लस सूर्य बुध को फॉलो कर रहा है, बुध मनी माइंडेड 11वें के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो है ना बेसिकली ये बहुत अच्छा योग है। दिस इज अ वेरी नाइस योग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो जीवन में राइज कर जाता है, कहीं ना कहीं वो बढ़ा देता है इंसान को। बट ऐसा इंसान ना फॉलो नहीं करता किसी चीज़ को, ऐसे इंसान को आप बैक पे नहीं रख सकते। बुधादित्य योग अगर कुंडली में स्ट्रांग बनाए तो वैसे ही वो इंसान बैक पे नहीं रहता, क्योंकि उसका भाग्य ही उसको इतना साथ दे देता है कि वो करके करके अपना काम कर लेता है। बट अगर सूर्य और बुध अलग अलग हैं, अब कुंडली अगर खराब भी है ना, तो भी वो फॉलो नहीं करेगा। वो किसी को फॉलो नहीं कर पाता, आप समझ रहे हो। वो हर एक चीज को क्वेश्चन करने वाला हो जाता है, क्योंकि अब बुध के पास डायरेक्शन नहीं है। बुध के साथ जब भी सूर्य होता है ना, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट आता है उसके ऊपर। डोमिनेटिंग इफेक्ट आता है यानी कि क्या, कि ऐसा जो इंसान होता है ना वो समझ पाता है कि घर पे अगर कुछ बोल रहे हैं ना उसको, तो वो समझ पाएगा यार चलो मम्मी अच्छे के लिए ही चिल्ला रही है, पापा अच्छे के लिए ही चिल्ला रहे हैं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऐसे समझ पाता है वो। बट यही बुध अलग अलग बैठा हो सूर्य से, तो उसको समझ ही नहीं आएगी ये चीज़ें। क्योंकि बुध जो है ना वो एक लाल किताब के अंदर एक खूबसूरत सूत्र है इसके बारे में, कि बुध अगर किसी भी प्रकार से चंद्रमा से अलग होकर, चंद्रमा से षडाष्टक दोष बनाकर नवम के अंदर अगर आकर बैठ जाए, तो काली खाई का कुआं कुछ कहा गया है इसको। मतलब ऐसे इंसान को बेसिकली कुएं में डालने जैसा ऐसा इंसान हो जाता है, कहीं ना कहीं कुएं में डालना। सो ये है बेसिकली, इसीलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम कंटिन्यूअसली करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम होता है विष्णु भगवान का नाम लेना, गायत्री मंत्र का जप करना, अपने ज्ञान पाचम का उपवास करना, ओम ह्रीम श्रीम नमो नानस इसकी माला करना, ओम ऐं नमः की माला करना, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा, ये करना, ये बेसिक ये मंत्रों का उच्चारण करना, ये जो बेसिकली गुरु संतों की वाणी के अंदर ना, ये आपके बुद्ध को कहीं ना कहीं अच्छा करता है, आपके बुद्ध को बेटर करते जाता है लाइफ के अंदर, हमेशा आप देखेंगे। तो इसीलिए आपको आप देखेंगे कि बुध जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपकी बुद्धि को बल देता है वो, कि कैसे आपको क्या मैनिफेस्ट करना है वो, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुध और सूर्य अगर अलग बैठे हुए हैं तो आप कुछ अलग करिए, बट एक चीज़ को आपका कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को कंटिन्यू करना आपका बहुत ज़रूरी है, कि आप उस एक चीज़ को पकड़िए, उस पर फोकस करिए और उसी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ते जाइए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। ये है बेसिकली आपका बुध और बेसिकली आपका आदित्य। बुध आदित्य योग के बारे में आज हमने बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब इसको कैसे आप कुंडली के अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं, हम आगे जाके वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं नीच के ग्रहों पर फिर से। देखिए मैं ना जेन्युइनली आपको कहना चाहूंगा, ये जो लाइव सेशंस होते हैं ना, दीज आर नॉट लेसर देन अ क्लास फॉर विच यू आर गोइंग टू पे। मे बी बहुत सारे लोग हैं वो क्लासेस के आपसे 1.5 2 2 3 3 लाख रुपए आप पे करते हैं साल साल भर के कोर्स के, मेरी बात मानिएगा, और फिर आप एक एस्ट्रोलॉजी के एक स्टेज पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो गलत सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं आपको। क्लासेस के लिए मैं भी चार्ज करता हूँ, मैं भी फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आकर अगर मेरे को कुछ नया सीखने मिला है या मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर उसको कंटिन्यूस बेसिस पर आपको सिखाऊं। दिस इज नॉट लेस देन अ क्लास। मेरी बात मानिए, ये एक एडवांस कोर्स या एक ट्रिपल एडवांस कोर्स से नीचे की चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और पिछले 2 साल से हम रेगुलरली ये आकर कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि यार कभी कुछ काम अगर ना हो और फिर मैंने लाइव सेशन ना लिया हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, हम एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 5 से 6 लाइव सेशन करते ही करते हैं। तो इन सूत्रों को ना आप थोड़ा सीरियसली लेकर ना आप अपने चार्ट पर अप्लाई करिएगा। आपको क्लास कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज रियली कमिंग फ्रॉम माई हार्ट एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग। यहाँ पर आकर हम कैजुअली बात करते हैं एंड यहाँ पर आकर आई जस्ट वॉन्ट कि हर एक को एस्ट्रोलॉजी इस हिसाब से मदद कर पाए
या आप सिर्फ ये बातें या फिर सिर्फ ये बेसिकली आपका ग्रहों को समझना या अपने आप को समझना आपको इस तरीके से मदद कर पाए कि आपकी लाइफ के अंदर आप ग्रोथ और बेटरमेंट देखो, और इतनी अच्छी बेटरमेंट देखो ना कि आप इस फियर से बाहर आ पाओ। क्योंकि बहुत लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, बहुत लोग इसके अंदर बोल रहे हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप यहाँ से वो कर लो, आप इसके अंदर ये बांध दो, पोटली घर के अंदर पोटली बांध के लगा दो, और उस पोटली को, एक तो मैंने ये लिटरली एक रील के अंदर देखा कि वो कहते हैं कि सुबह उठो, सुबह उठने के बाद पता नहीं मुझे अभी क्या है क्या नहीं है, कहाँ से, कोई अर्थशास्त्र की बात नहीं की, कोई वेद की बात नहीं की। अब बताते हैं कि सुबह उठो, आंखें जोर से खोलो, 4 बजे उठकर जीभ से कुछ भी करो और 15 मिनट तक सांस लो या कुछ करो, जिससे मैनिफेस्टेशन आपका सही हो जाएगा, आप जीवन के अंदर सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब इंसान भ्रमित होता है ना, या जब इंसान को भ्रम हो जाता है, तब वो चाहे करता क्या ना मरता सब करता है। वो लिटरली वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, और फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्या बोलता है, एस्ट्रोलॉजी खराब है, एस्ट्रोलॉजर्स खराब है, भगवान होते ही नहीं है, ऐसी बातें करने लग जाता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेसिकली वो सही मिल नहीं पा रहा है ना वो कुछ भी। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है यहाँ पर आकर के हम 1 घंटा आधा घंटा जो भी बात करते हैं, आप दिन भर से आइए, आप अपने माइंडसेट को लेकर आइए, आप कुछ यहाँ पर नया सीखिए, मैं कुछ नई नई रेमेडीज आपको बताते जाऊंगा, उनको आप फॉलो करिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। एक दिन आपने भी मर जाना है, एक दिन मैंने भी मर जाना है। हम साथ में लेकर क्या गए, तो हम साथ में लेकर गए कि हमने क्या अच्छा किया किसी का, या फिर हम लोगों ने कुछ कुछ करके गए या नहीं करके गए, वही एक सेटिस्फैक्शन मन में लेकर लेकर आप जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे आप। तो it's very important to understand this at the whole of everything. So that is the reason I always tell people कि यहाँ पर जब आ रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और सिर्फ इसको सुनो। इसके अंदर कुछ भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी आपको नहीं बोलता कि आप इसके लिए कुछ करो या ये करो। इसके लिए मैं 24 आवर्स इसको ओपन भी रखता हूं, ताकि आप इसको एक दिन में भी देखो, और उसके बाद में मैं इसको इसके अंदर डालता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। ये हमेशा फ्री रहेगा, मैंने आपको कहा है। लाइव सेशन लाइव जो होगा ये हमेशा फ्री रहेगा हर सब लोगों के लिए। आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर टाइम के हिसाब से हो रहा है, यू विल हैव टू मेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी। ये आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। मैं तो शास्त्र पढ़ के, आप देखिए, शास्त्र पढ़ के मैं आपको वही चीजें बता दूंगा जो आपको, बट ये उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। So you have to understand these things, and that is what I want to say with all the clean heart, that come, just listen, share it with people who really need it, but don't share it with people if you don't want to learn it by yourself, or share the learnings with the people, because ये भी मेरे से नहीं आ रहा है। I have learned this all these things from my teacher, lot of things from my mother, lot of things from people around me, and that is how it comes। बहुत सारे ज्ञानी लोगों से ये बातें सीखी हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, तब जाकर आपके साथ में जिस्ट शेयर करता हूँ। जब बुक पढ़ने के बाद वो बुक को अगर मेरे को आपको 2 या 3 पेज के अंदर बतानी है, तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ वो, राइट। सो दिस इज वॉट इट इज, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि आपको मजा आए ये करने में। अब नीच के ग्रहों के बारे में 2-3 पॉइंट हमारे रह गए थे। तो जैसे कि हमने बोला, नीच के बुध, हर एक ग्रह का जो बेसिकली होता है काम, जब वो खराब हो जाता है या नीच का बैठ जाता है, तब वो कोई चीज पे करता है। जैसे वो इजी वाला डायलॉग फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, ताकि जो लोग नए आए हैं उनको ये बात समझ में आ पाए। कोई लिखेगा क्या वो इजी वाला डायलॉग? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इजी टाइम्स क्रिएट्स विच टाइप ऑफ मैन? बताओ क्या है वो? बहुत अच्छे से किसी ने नरेट किया था यहाँ पर। अगर कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है ना उसको, तो प्लीज कॉपी पेस्ट करिए उस चीज को। डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट टफ मैन, टफ टाइम्स क्रिएट tough men creates easy time creates weak men creates tough time creates strong men, and strong men creates easy time। ये है बेसिकली, राइट। उसी तरीके से किसी भी कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी योग जो होता है ना, वो किसी ना किसी चीज को ट्रिगर कर रहा होता है। वो आपको कहीं ना कहीं आगे ही लेकर जाने की वो कोशिश करता है बेसिकली। तो उसी तरीके से जब ग्रह नीच का हो जाता है ना, तो वो ग्रह कुछ कार्मिक डेट को बताता है, बट वो कुछ आपको अच्छा भी देकर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने बाकी के नीच के ग्रह तो डिस्कस कर लिया। अब दूसरा एक और आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी का जो बुध है वो नीच का हो जाए। इसका मतलब क्या, कि ऐसा जो इंसान का इस जन्म के अंदर कर्म है, वो है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा इस इल्यूजन से बाहर आना है। क्योंकि नीच का जब भी बुध हो जाएगा ना, तब वो किसी भी इंसान को एक जगह पर बैठने नहीं देगा। नीच का बुध जो होता है ना, कंटिन्यूसली हाइपर एक्टिव होता है। ऐसा नीच का बुध हो गया, बुध चंद्रमा के साथ हो गया, बुध किसी भी प्रकार से अगर आपका चंद्र राशि के अंदर, यानी कि बेसिकली वाटर एलिमेंट के अंदर आकर बैठ गया, आप अपने आप को नोटिस करके देखो। छोटे मोटे ट्रेड्स मैं आपको बताता हूं, राइट। कि आप देखोगे कि पेन को हिलाना कंटिन्यूस बेसिस पे,
पाँव को हिलाना कंटिन्यूस बेसिस पे, दिमाग के अंदर विचार बंद ही ना हो पाना, नींद आ रही है आपको, नींद के अंदर सोते सोते भी आप उसी विचार को कंटिन्यूसली बेसिस पे कर रहे हो, जल्दी अटैचमेंट हो जाना, अटैचमेंट छूटना नहीं, किसी की बातें जो है वो दिल पर बहुत ज़्यादा लग जाना। बेसिकली आप देखेंगे ऐसे इंसान को कंटिन्यूस बेसिस पर कहीं ना कहीं मार्स का इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। अगर इस वाटर एलिमेंट के बुध को मंगल देख लेना तो बहुत कुछ बैलेंस कर देता है, क्योंकि ये जो मंगल होता है ना बेसिकली ये इस पर्टिकुलर इंसान को कर्म करने की ताकत दे देता है। यानी कि अगर इनस्टेबल हो रहा है तो ऐसा इंसान जिम चले जाएगा, ऐसा इंसान हनुमान चालीसा कर लेगा, ऐसा इंसान कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेगा कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, जिससे ये बच जाएगा। बेसिकली आप समझ रहे हैं। तो आपका नीच का बुध जो होता है बेसिकली वो क्या बोलता है आपको, नाउ यू हैव टू टेक दिस किड। एक बच्चे को आपने ओशन के अंदर फेंक दिया है, एक छोटा सा बच्चा है जिसको आपने ओशन के अंदर फेंक दिया है। अब वो ओशन के अंदर फेंकने के बाद वो कितना ही तैरने की कोशिश करे, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। जब वो कंप्लीटली सरेंडर करेगा ना तभी जाकर उसके मन को सुकून आएगा। तो नीच का बुध जो है ना बेसिकली आपको इस जन्म के अंदर सरेंडर करवाने के लिए आया है, इसका कोई और उपाय नहीं है। ऐसा इंसान को आप कितना ही वर्कआउट करवा लो, क्या करवा लो, कुछ भी करवा लो, एक कर्म के ऊपर कितना भी ध्यान दे दे, नहीं लगता। नीच का बुध जब भी होगा तो इंसान को सरेंडर ही करना पड़ेगा। सरेंडर वो कहाँ करेगा, बेसिकली सरेंडर जाकर वो कहाँ करेगा, वाटर एलिमेंट की डीटी के पास मोस्टली ऐसे लोग जाकर सरेंडर करते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है यहाँ पर। तो ऐसा इंसान आप देखेंगे सहस्त्र नामम का पाठ करना, ऐसा इंसान शिव जी पर जल चढ़ाना, ऐसा इंसान कंटिन्यूसली डीप मेडिटेशन के अंदर जाता है, तभी ऐसे इंसान को सुकून आता है। मेडिटेशन एक मैजिक है जो आपके कर्मों को भी काटता है, क्योंकि वो आपके सांसों पर नियंत्रण बनाता है। आपके कर्मों को भी काटता है क्योंकि आपके सांसों पर नियंत्रण बनाता है। आप समझ रहे हो इस चीज को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ यू स्टार्ट डूइंग डीप मेडिटेशन, आपके कोई भी ग्रह नीच के बैठे हो, कितने भी आपके खराब ग्रह बैठे हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको वो फल फिर भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको तो भी वो ग्रह आकर पीड़ा देंगे ही देंगे, इसमें कोई पीड़ा आपकी कम नहीं होने वाली है। बट एट द सेम टाइम इवन दो दीज प्लैनेट्स विल ट्राई टू पनिश यू, आपको वो पनिशमेंट इतनी फील नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है ना ये एक एनेस्थेशिया की तरह काम करेगा आपके लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेडिटेशन इज बेसिक, मेडिटेशन एंड वर्कआउट बेसिकली दीज टू थिंग्स आर दी एनेस्थेशिया। और ये क्यों एनेस्थेशिया है आप समझने की कोशिश करिए। बेसिकली जब आप किसी भी चीज को लेकर जब आप वर्कआउट करते हो ना, इसीलिए ये रेमेडी मैंने सबको बताई थी, ये रेमेडी के ऊपर मैं एक रील भी बनाने वाला हूं। बेसिकली न्यू ईयर की रील इसी रेमेडी के ऊपर होगी। जब इंसान वर्कआउट करता है ना बेसिकली तो उस प्रोसेस के अंदर होता है, राइट, प्रोसेस के अंदर होता है बॉडी से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स निकलते हैं वर्कआउट के दौरान। और दूसरा बुध को क्या 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 कहा गया है इसके अंदर, जब इंसान एक्सटेंसिव स्टेट के अंदर जाकर मेडिटेट करता है तो दिमाग विलीन हो जाता है। दिमाग विलीन हो जाता है यानी कि क्या, दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं घुल जाता है स्पेस के अंदर। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन के अंदर जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता है तो आपके चित्त के अंदर जो विचार हैं वो दिमाग के थ्रू आते हैं। दिमाग का पोर्टल जैसे ही बंद होता है चित्त का पोर्टल कंटिन्यूसली खुल जाता है, और जब ये चित्त का पोर्टल खुलता है तो बाहर से आने वाली गंदगी ही बंद हो जाती है। और गंदगी जब बंद हो जाती है तो शरीर नम हो जाता है, क्योंकि आत्मा एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आत्मा एक्टिवेट होती है आपके शरीर से ब्लिस बाहर आना शुरू हो जाती है, आपके शरीर से हैप्पीनेस बाहर आना शुरू हो जाती है। आपके शरीर से आप देखेंगे एक ऐसी सुगंध आना महसूस होने लग जाएगी आसपास के लोगों को भी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा रंग है, आप गोरे हो, आप काले हो, आप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोगों के अंदर एक अलग ही प्रकार का चार्म होता है। आप हमेशा से देखेंगे मेडिटेशन करने वाले जो लोग होते हैं ना उनके अंदर एक चार्म होता है, आप हमेशा देखोगे। जो भगवान का नाम लेते हैं ना उनके अंदर एक चार्म होता है। वो चार्म बेसिकली वो भगवान का नाम लेने से नहीं आ रहा है, भगवान का नाम लेने से जो शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना उसके अंदर से वो चार्म आता है। और वैसा इंसान आपको नेचुरली पसंद आता है। ऐसे इंसान के पास आप जाकर बैठो, ऐसे इंसान को आप देखो, ऐसे इंसान को आप कहीं पर भी, आपको नेचुरली ऐसे लगेगा कि यार काश काश ऐसे बन पाते, या काश ऐसे ऐसे हो पाते, या काश ये होगा, या ये ऐसी ऐसी बातें आपको नेचुरली महसूस होने लग जाएंगी ऐसे इंसान के बारे में। यू विल ऑलवेज सी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप आंखों के अंदर देख पाएंगे ऐसे इंसान के। और यही तो मेडिटेशन है, यही तो मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है, यही तो है कि जहां से जाकर आप चीजों से बाहर आ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। No beauty cream, no kind of gel, no kind of taking shower 10 times a day can bring this particular bliss to you. Believe me, ये bliss कोई और अंदर से नहीं, ये अंदर एक बार bliss आ गई ना आपके, मेरी बात मानना, अंदर एक बार bliss आ गई ना तो आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत खामियां हो सकती हैं। मेरी बात मानो, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, आप गालियां देते होंगे लोगों को, हो सकता है कि आपके साथ सब कुछ, बट ये अंदर एक बार ब्लिस आ गई ना आपके अंदर, और ये ब्लिस आकर बैठ गई तो ये उन सब चीज को कंट्रोल कर लेती है।
ये उन सब चीज को एक बैलेंस के अंदर लाकर रख देगी, और आप जहां जाओगे ना, आप जहां जाओगे वहां आपको इज्जत मिलेगी। आप जहां जाओगे वहां पर लोग आपको सराहेंगे, लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे। और आप जहां जाओगे अगर बहुत नेगेटिविटी है ना, तो आप उस जगह पर जाकर वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो लोग आपसे झगड़ने लग जाएंगे, वो लोग आपसे टूटने लग जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु को मानना बहुत जरूरी है और गुरु के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको सभी को एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, जैसे कुछ चीजें हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जिन लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक बेसिक प्रक्रिया होती है, बेसिकली सुदर्शन क्रिया जिसको बोलते हैं। मैं कहता हूं कि हर एक इंसान को सुदर्शन क्रिया जीवन के अंदर सीखनी चाहिए। एवरी पर्सन हैज टू लर्न सुदर्शन क्रिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स विच अ पर्सन कैन लर्न एंड विच अ पर्सन कैन डू इन द लाइफ। बेसिक है एकदम सुदर्शन क्रिया। दूसरा मैं एक और कहूंगा, एवरी पर्सन शुड लर्न समर्पण मेडिटेशन। अगर कोई भी इंसान अपने मेडिटेशन की जर्नी शुरू करना चाहता है, अगर कोई भी इंसान चाहता है कि मैं मेडिटेशन के थ्रू अपने सभी चक्रों को एक्टिवेट करूं, या फिर सभी उस पर्टिकुलर ब्लिस के साथ में जीवन के अंदर चलूं, बेसिकली 100% यू शुड गो फॉर समर्पण मेडिटेशन। देयर इज नथिंग बेटर देन समर्पण मेडिटेशन, बिलीव मी। These are the two things which I really want to tell people, that to do it on continuous basis। कंटिन्यूस बेसिस। ये जो मैंने किया है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको ऑर्गेनाइजेशन को मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो जरूर डीटी को देखकर मानो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव नहीं करता, भले ही वो भगवान का नाम आगे लगा देते हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज माई प्रॉब्लम समहाउ आई फील, कि आई एम नॉट एबल टू बेसिकली बिलीव इन द कल्ट, और आई एम नॉट एबल टू बिलीव इन एनी काइंड ऑफ organization which is trying to provide for something, even if they are doing good work, believe me। आई डोंट, होता ही नहीं है मेरे से, और अब से नहीं हो रहा है, ये मेरे को समझ ही नहीं आता कभी। आई नेवर अंडरस्टैंड दिस, बट आई डियरली 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 बिलीव इन द डीटी। मतलब मुझे डीटी पर इतना भरोसा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर कुछ हो रहा है तो मैं डीटी को ही देखता हूं उसकी तरफ है, बट अपना दिमाग लगाकर। तो डीटी के आगे कंप्लीट समर्पण आपको रखना है, राइट। तो मुझे उस मंदिर से फर्क नहीं पड़ रहा, उस मंदिर के आसपास वो क्या बांट रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मंदिर के अंदर कौन सा कलर का रंग भरा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर के परासर में हो क्या रहा है। मुझे फर्क उससे पड़ता है कि जब मैं मंदिर के अंदर जाकर डीटी को देख रहा हूं, अब वो डीटी ही मेरे लिए सब कुछ है बस। या जब जाकर मैं मेरे गुरु को देख रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसकी चुगली कर रहा है, उनका राइट हैंड कौन है, उनका लेफ्ट हैंड कौन है। वो होगा नंदी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उससे, कोई भी कैसा भी हो। I don't really care, but I really care about the DT. I really care about the teacher, and that is how I perceive things. So these are two things which you really have to do. Don't, because हर जगह हर एक इंसान का एक भाग्य होता है, हर एक इंसान का एक हर एक इंसान का एक लाइफ होती है हर एक इंसान की। और कुछ बुरे लोग भी उस गुरु से आकर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा होता है, गुरु तो सबका अच्छा करता है, राइट। गुरु के साथ भी बहुत सारे बुरे लोग भी जुड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे। अब वो बुरे लोगों को देखते हुए अगर आप गुरु को ही जज करने लग गए तो इसका मतलब आपका बौद्धिक बल कम है। क्योंकि ये तो बात ये हो गई ना बेसिकली कि आपने गुरु के आसपास के लोगों को देखा, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है बेसिकली। एवरी पर्सन इज लाइक अ डिफरेंट पर्सन, एंड नॉट एवरी गुरु इज बेसिकली एबल टू डू और एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि गुरु का होना ही वो अपने आप के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। तो वो उनको नहीं पता होता है बेसिकली कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, या क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इट्स ऑल राइट। कई बार उनके नाम के अंदर भी गलत चीजें भी लोग कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट डू यू बिलीव इन? एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। कलयुग के अंदर हम रह रहे हैं, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, बट एटलीस्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, वो सच आपके सामने होना चाहिए। इसीलिए कभी ना सच छुपाने की वो कोशिश नहीं करनी है आपको कि यार ये छुपाने की कोशिश है या ये है। So these are two things which you should genuinely definitely follow, and that is what I really wanted to say this. Guru is a human after all? No, I don't consider this. If I am considering somebody a guru, it means he is not a human for me, because I cannot pray to a human। मैं किसी human, वो शरीर अवतार के अंदर आए हैं मैं ऐसा मान सकता हूँ, लेकिन मैं उनको गुरु, मैं उनको शरीर इंसान नहीं मान सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। एटलीस्ट व्हेन आई सी माय टीचर, I don't think of him as a normal human being. He is not a normal human being. He can never be a normal human being because he is not a normal human being. He is out of this world. He is something which gives me strength, no? तो अगर मेरे जैसा आदमी कुछ ऐसा कर सकता है तो वो तो अलग ही बात है बेसिकली। सो आई डोंट सी इट एज अ ह्यूमन बींग। पर मैं और बेसिकली आप उनके शरीर को क्यों देखते हो ना,
आप उनके शरीर को मत देखो, उनके शरीर से क्या निकल रहा है ना बेसिकली वो देखो। डोंट ट्राई टू सी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज ईटिंग, व्हाट ही इज वेयरिंग, व्हाट ही इज डूइंग इन हिज लाइफ, व्हाट इज हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, और बिकॉज सबका कुछ ना कुछ होता है, वो शरीर है। बट जो गुरु के अंदर से जो ब्लिस पास हो रही है ना, ब्लिस जो आ रही है बेसिकली, वो ब्लिस जो है ना, दैट ब्लिस इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन, दैट एनर्जी, बिकॉज चैतन्य ही है वो। तो उनके पास अगर आप बैठकर आंखें बंद करते हो और आपको अगर एनर्जी लगती है, और एनर्जी, तो वो एनर्जी को गुरु मानो बेसिकली, किसी को देखकर गुरु मत मानो। बस यही एक बेसिक गुरु को समझाने का तरीका है। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई एम नॉट अ गुरु. Don't consider me as a guru, because I don't think even if I deserve this or not, I'm not a guru. I'm just a person who has a lot of grace of the guru, that is for sure, because otherwise I wouldn't be able to do this. But who has a lot of grace of guru and who is trying to spread something which is important for the people, right? That's it. इसी से इतना ही है बस। तो यही है, तो आप समझ रहे हो। सो दैट इज इट। एंड आई होप आपको गुरु का बेसिक मतलब समझ में आ गया हो, तो हर एक चीज़ से आप सीख सकते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आज का सेशन बहुत दिल से आया है। आई रियली वॉन्ट पीपल टू शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इसके अंदर हमने बुधादित्य योग भी कवर किया है, इसके अंदर हमने नीच के ग्रह भी कवर किए हैं, इसके अंदर हमने गुरु के बारे में भी 2-3 चीज़ें कवर की हैं, और इसके अंदर आपको करना क्या चाहिए वो भी कवर किया है। और मैं जेन्यूनली एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, राहु केतु का सेशन ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो मैंने वो सेशन अब तक प्राइवेट के अंदर डाला है या नहीं डाला है, बट मैंने पहले भी कहा हुआ है कि कभी भी ना किसी को, अगर आपको जीवन के अंदर अपना पुण्य कर्म अगर बढ़ाना है ना बहुत तेजी से, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर पुण्य कर्म टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, देन व्हाट यू शुड डू। लास्ट की 2 मिनट में बात करूंगा एंड देन आई विल गो, बिकॉज आई हैव टू गो। सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स नो। आप देखेंगे क्या करते हैं लोग, क्यों ऐसी बातें ट्राई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या चला रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉप शिपिंग चलाते हैं, राइट। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। कोई भी इंसान अगर उसको बड़े लेवल पर कुछ करना है तो मासिस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर मासिस तक आपको पहुंचना है किसी भी प्रकार से, तो आपको राहु का उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए आपके जन्मों जन्मों के कर्म जो है राहु केतु काटने की ताकत रखते हैं। एट द सेम टाइम जन्मों जन्मों के जो आपके अच्छे कर्म है उनको भी खराब करने की जो ताकत है वो राहु केतु रखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हुए बहुत गलत बातें कर रहे हैं, खराब लोगों को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, वो जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म को काटकर बहुत जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को ले रहे हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो सोशल मीडिया का यूज करते हुए बेसिकली अगर वो लोगों को किसी प्रकार से हेल्प कर रहा है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो डोनेशंस का काम करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो लोगों को सुकून पहुंचाते हैं बेसिकली किसी भी प्रकार से, वो जन्मों जन्मों का बेसिकली अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़े भाग में अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कुछ अच्छा करना होता है ना, तो सोशल मीडिया का यूज करते हुए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। किसी के साथ कुछ शेयर कर दो जिससे उसका भला हो जाए, किसी को कुछ नई इंफॉर्मेशन दे दो, किसी को कुछ ऐसा कर दो, या फिर लिखित जप करना शुरू करो, लिखित पॉजिटिविटी स्प्रेड करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करते हो, उस कभी कभी कमेंट को 1000, 2000, 3000, 10,000 लाइक आ जाते हैं, राइट। बट वो जरूरी नहीं है कि मीन कमेंट ही हो। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना अगर, तो उतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो कि कमेंट के अंदर आकर राधे राधे लिख सकते हो, मेरे कमेंट के अंदर नहीं, किसी के कमेंट के अंदर जाकर लिख दो, उससे कोई नहीं, आप अपने लिए ये करो। यहां पर लिखना है आप यहां पर लिखो, जहां पर आपको करना है आप वो काम करो, राइट। सो ट्राई टू स्प्रेड अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी, ट्राई टू स्प्रेड पीपल, ट्राई टू बेसिकली शेयर थिंग्स विद पीपल विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर अदर पीपल। ट्राई टू डू इट एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। जैसे जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वर विद्या सीख रहा हूं, अब स्वर विद्या के अंदर मुझे कोई अच्छी रील मिलती है, अभी मेरे 1-2 दोस्त जो और स्वर विद्या के अंदर जैसे ही इंटरेस्टेड हैं, या कुछ अच्छा देखने मिलता है, पुरानी कोई क्लिप मिल जाती है जो कि आज से 100 साल पुरानी है और किसी ने फाइंड करके नहीं, मैं तुरंत उसको शेयर करता हूँ। आई ट्राई टू शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि क्या पता कब किसका भला हो जाए, क्या पता कब किसी का अच्छा हो जाए उस चीज से। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है ना, डू शेयर इट विद पीपल। आपको इसमें पैसा नहीं लगेगा, यू आर, इट इज नॉट, बट अगर आपको ये सुकून दे रहा है, तो अगर ये किसी और को भी सुकून दे दे, so it's going to be a bliss and it is going to be something which is really going to help people. That's it, nothing else, nothing else. So this is it. Lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and
Jai Jinendra, and I hope everything is fine with you, and lots of love, lots and lots of blessings, right? Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and Jai Jinendra. And I hope to see you guys that maybe day after tomorrow, because tomorrow I don't think it is going to be possible, but day after tomorrow maybe I'm going to see. And apart from this, एक और बात, परसों सुबह एक वीडियो आएगी यही चैनल के ऊपर जो मैं एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर डालने वाला था। ये वीडियो मैं मेरे एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर से रिलीज करने वाला हूं आप लोगों के लिए, और इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के बारे में बात की है कि बृहस्पति की कुछ रेमेडीज आप करके देखो तो जो भाग्य के अंदर नहीं लिखा गया है उस चीज से भी निपटना कैसे है और उस चीज से भी बचना कैसे है। तो कुंडली के अंदर कितने ही खराब आपके योग आकर बैठे हो तो भी आप एक बहुत अच्छा जीवन भोग सकते हैं, उसके बारे में मैंने इस क्लास के अंदर बात की है। परसों ये वीडियो मैं रिलीज करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू रिलीज दिस एंड विल सी हाउ दिस गोज, राइट? Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jinendra. Lots of love and lots of blessings, and I hope to see you guys in 2 or 3 days. And please let me know what is the time tomorrow. अभी टाइम क्या हो रहा है स्क्रीन पे? Lots of love, lots of blessings. राधे राधे। 12, माँ कसम 12 बज गई। It's 12 AM। बहुत ज़्यादा लेट हो गया नहीं? आपको क्या लगता है 9 से 10 बजे के बीच का टाइम सही है क्या, या 10 से 11 बजे का टाइम सही है क्या लाइव सेशन के लिए? क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, इतने लेट तक जेन्युइनली लोग जगते हैं यार, तो ये सही नहीं है एक्चुअली। सो लेट मी नो व्हाट इज द टाइम। इज 10 o'clock ऑल राइट और 9:30 इज ऑल राइट फॉर एवरीबॉडी? एनी टाइम सबके लिए सही नहीं होगा, 9 से 10 या 10 से 11। 10 is perfect, right? 10 to 11 is the best, या फिर 9:30 या आई थिंक 9:45 is a time which I think is good for people, no? 10 o'clock के आसपास, 9:50 या के आसपास, और फिर वो हम 9:50 के आसपास करेंगे तो 10:30 10:35 तक हम उसका समापन भी कर सकते हैं ताकि इंसान आराम से सो भी पाए, है ना? वी हैव टू वर्क ऑन दिस बेसिकली, हमको इस पर काम करना है थोड़ा सा। अराउंड 9:30 वी कैन स्टार्ट, नो? विल सी हाउ दिस गोज, राइट? राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय। ब्रह्म मुहूर्त में क्या बात है एनोनिमस, दूसरे का तो सोचना ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में करो, नहीं क्या? राधे राधे, हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड राधे राधे, हरे कृष्णा।